Hello everyone, welcome to the official channel of Metric Square. So today we are going to start chapter number 2 of class 9th Polynomial. इस वीडियो में आज हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस सबको क्लियर करेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो खाली 9th क्लास में ही नहीं बल्कि आगे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रहने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इसी समय क्लियर कर लेंगे, ताकि आगे जो फर्दर स्टडीज़ में जो कॉन्सेप्ट जो रहे वो क्लियर रहे और आप इजीली कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से रिलेटेड टैकल कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और अपना सारा कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो है वो क्लियर रखना है। So by the definition, polynomial is basically an expression consisting of variable and coefficients that involve some operation like addition, subtraction, multiplication, etc. For example, x cube plus 2x square plus 3x plus 6, x square plus 2x plus 6 and 2x minus 3. देखिए, पॉलिनोमियल को आप बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। बस एक कंडीशन रहेगी कि इसमें जो वेरिएबल की पावर जो होगी वो एक होल नंबर होगा। अगर यही एक कंडीशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में, कि पॉलिनोमियल वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें किसी वेरिएबल की पावर जो होगी वो होल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में जो पावर जो है वेरिएबल्स की वो क्या है, सारी होल नंबर हैं। अगर हम कोई एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कोई मान लीजिए कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है रूट एक्स प्लस 5x, तो अगर हम इसमें देखें तो रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पर इसको आप पॉलिनोमियल कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है वो 1/2 है और 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं होता। तो पॉलिनोमियल वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो पॉलिनोमियल बेसिकली अलग अलग टर्म से मिलकर बनता है जिनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहा होता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये 4 टर्म से मिलके कोई पॉलिनोमियल बना हुआ है जिनके बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल जनरली डिनोट किए जाते हैं किसी ना किसी सिंबल से जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, आप किसी भी पॉलिनोमियल को इन वेरिएबल के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल को वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बेसिकली वो होल नंबर होते हैं जो किसी टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टर्म की बात करूं कि कोई टर्म है एक्स क्यूब, तो एक्स जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा, जैसे यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट जो होगा वो 1 होगा। सेकंड टर्म की बात करें तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में वेरिएबल x है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2 कहलाएगा। 3x में बात करें तो x का कोफिशिएंट जो होगा वो 3 होगा। कांस्टेंट की बात करें तो किसी पॉलिनोमियल में जितने भी होल नंबर यूज़ होते हैं वो सभी कांस्टेंट कहलाते हैं। अब मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल जो रिप्रेजेंट हो रहा है खाली एक सिंगल टर्म से और जिसमें कोई वेरिएबल भी यूज़ नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल 7, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं और इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब अगर हम किसी पॉलिनोमियल में अगर हम देखें और अगर जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो अगर ज़ीरो हो जाएं, चाहे वो कोफिशिएंट हो या कांस्टेंट नंबर हो, वो अगर ज़ीरो हो जाएं तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल बेसिकली ज़ीरो ही होता है और इसकी डिग्री जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। अब हमने एक टर्म पढ़ी डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में डिग्री का मतलब क्या है? तो डिग्री बेसिकली पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होती है किसी वेरिएबल की। अगर कोई एग्जांपल देखें, कोई पॉलिनोमियल अगर हम बात करें एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो इसमें वेरिएबल की अगर पावर की बात करें तो x की पावर है यहाँ पे 3, 2x स्क्वायर टर्म में x की पावर है 2, इस टर्म में x की पावर है 1 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की पावर 0।
तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो भी 3 होगी। अगर किसी दूसरे पॉलिनॉमियल की बात करें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें अगर हम मैक्सिमम पावर देखें किसी वेरिएबल की तो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 2 होगी। डिग्री से रिलेटेड एक और पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा कितनी होगी, वो होगी 0। अब अगर पॉलिनॉमियल्स की बात की जाए तो टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनॉमियल्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, तो मोनोमियल बेसिकली वो पॉलिनॉमियल होते हैं जिनमें खाली सिंगल टर्म होती है, खाली एक ही टर्म होती है उस पॉलिनॉमियल में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो 2x, 3x स्क्वायर, 5, तो इन सब एग्जांपल में अगर हम देखें तो खाली एक ही सिंगल टर्म यूज़ हो रही है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें खाली सिंगल टर्म होती है उनको हम मोनोमियल कहते हैं। सेकंड बात करें बाइनोमियल, तो बाई मतलब दो, तो जाहिर सी बात है कि वो पॉलिनॉमियल जिनमें दो टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये ऐसे पॉलिनॉमियल हैं जिनमें खाली दो ही टर्म्स यूज़ हो रही हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई से आप समझते हैं 3, तो ट्राइनोमियल वो पॉलिनॉमियल होगा जिसमें 3 टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, तो एग्जांपल में देखें तो 1 2 3, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो वो पॉलिनॉमियल जिनमें 3 टर्म्स होंगी वो आपके ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं। और रेस्ट इसके अबव अगर 3 से मैक्सिमम होती हैं तो सब हम पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में ही रखते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे आपने इस चैप्टर में 3 टाइप के पॉलिनॉमियल पढ़ने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो समझते हैं कि लीनियर क्या होते हैं। तो लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होंगे जिसमें जो पॉलिनॉमियल की डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1। फॉर एग्जाम्पल अगर 5x प्लस 6 में देखें तो कोई एग्जाम्पल है 5x प्लस 6, ये एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जहाँ पे वेरिएबल की पावर अगर हम देखें तो वो कितनी है, इस पॉलिनॉमियल में अगर हम डिग्री देखें तो वो कितनी है, 1 है। 2x माइनस 3, इस पॉलिनॉमियल में अगर हम डिग्री देखें तो कितनी है, 1 है। तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री जो है वो 1 है तो वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। ऐसी सेकंड टर्म बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो वो पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री जो है वो कितनी होगी, 2 होगी। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो उस टाइप का पॉलिनॉमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनॉमियल आपके क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उसी तरह तीसरे पे बात आए तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की बात करें तो क्यूबिक आपको पता है, क्यूबिक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री को, कितनी होनी चाहिए आपकी डिग्री होनी चाहिए 3। तो एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें अगर डिग्री 3 है तो वो पॉलिनॉमियल आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो ये सब थे वो बेसिक पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट्स जो आपको क्लियर होने चाहिए पॉलिनॉमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो अगली क्लास में अब हम कुछ क्वेश्चंस पॉलिनॉमियल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की और फैक्टर थ्योरम की। आई होप कि आपको ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनॉमियल से रिलेटेड आपको क्लियर होंगे, क्योंकि पॉलिनॉमियल चैप्टर ऐसा है कि जो खाली 9 क्लास में ही नहीं, आपको आगे फर्दर 10 क्लास में और आगे फर्दर स्टडीज़ में भी आपके साथ ही रहेगा और काफ़ी हेल्प करेगा। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट पॉलिनॉमियल से रिलेटेड क्लियर करने में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।